आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हैदराबाद मिंट 5 रुपए सिक्के के बारे में। जानेंगे कि एक 5 रुपए सिक्के की वेरी फाइन यूएनसी कंडीशन से लेकर कीमत एक कॉमन कैटेगरी आम सर्कुलेशन में कितनी रह जाती है। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो आज हम जानने वाले हैं और आपको भी पता चलेगा कि वास्तव में जो एक सिक्का जब नया बनाया जाता है तो इसकी कीमत कितनी होती है, और जब आम सर्कुलेशन में वही सिक्का आ जाता है तो उसकी कीमत क्या रह जाती है। इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपको आगे भी सिक्कों के बारे में समझने में काफ़ी मदद करेगी। वैसे तो वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी वाले जो सिक्के होते हैं उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क डिफरेंट नहीं होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, जब सिक्का ढाला जाता है तो जिस डिज़ाइन में और जो सिक्का जैसा बनना होता है उसी स्थिति में ढाला जाता है, बनाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो सिक्कों की कीमत होती है वो सिक्कों की कंडीशन पे निर्भर होती है, तय करती है, इतना याद रखना। अब इस सिक्के के पीछे भाग को एक बार पलट ले रहे हैं। आपने भी ऐसे डिजाइन के बहुत सारे सिक्के आम सर्कुलेशन में देखे होंगे कॉमन कैटेगरी के, और इस सिक्के की कीमत तय करेगी मिंट से कारखाने की कैसे कीमत ज़्यादा हो सकती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूँ कि जब ये सिक्के कारखानों में बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सिक्के सभी कारखानों में बराबर हिस्से में ढाले बनाए गए हों। किसी में कम बनाए जाते हैं और किसी में बहुत बड़ी मात्रा में, तो कीमत इसी से इन सिक्कों की ज़्यादा मिंट से बढ़ जाती है जिस कारखाने में सिक्के इस कैटेगरी इस डिज़ाइन के उस एक ही वर्ष में बनाए गए ढाले गए हों। क्योंकि जब जिस कारखाने में सिक्के कम ढाले जाएंगे तो उन सिक्कों की ज़्यादा डिमांड मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपको इतना पता होना चाहिए। और जो ज़्यादा चीज़ मार्केट में अवेलेबल उपलब्ध होगी तो उसकी कीमत आपको पता ही है कि उसकी कीमत बहुत ही कम रहती है। जिस कारखाने में कम मात्रा में सिक्के बनाए ढाले गए हों तो उन सिक्कों की ज़्यादा है वो वैल्यू होती है, क्योंकि वो सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं और इस लेवल पे उन सिक्कों की ज़्यादा कीमत है वो रहती है। जैसे कि ये 5 रुपए का सिक्का बनाया गया था 2018 में। ये सिक्के 4 देश की मिंट कारखानों में बनाए गए थे सरकारी। तो देखिए कैसे मिंट से इस 5 रुपए सिक्के की कीमत बढ़ जाती है। अब जान लो इन सिक्कों का जो डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन वाले ये 5 रुपए के सिक्के जो 2018 में बनाए गए थे देश की 4 मिंट कारखानों में, आपको सब कुछ इन सिक्कों में सेम देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि जैसे कि इस सिक्के का जो वेट है वो 6 ग्राम रखा गया था, और 2018 जो वर्ष है सिक्के का बनने का, और डायमीटर इसका 23 mm, और जो शेप है इसकी सर्कुलर रखी गई थी। और जो मिंट मार्क है सिक्के का वो अलग है, क्योंकि ये सिक्का हैदराबाद मिंट कारखाने का है, तो इसमें ये आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा मार्क निशान। और जो ये मेटल है वो निकल ब्रास से ये सिक्का बनाया गया था। तो देखिए जो मिंट मार्क निशान है कारखाने का, वर्ष के नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे स्टार देखने को मिलेगा। जो भी जिस कारखाने का ये 5 रुपए का सिक्का होगा और ढाला गया होगा 2018 में, तो आपको मार्क निशान आपको वर्ष के नीचे देखने को मिलेगा। इसी से आप पता लगा लेना ये कौन से मिंट कारखाने का सिक्का है। ये एक कारखाने की छाप होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो कीमत है इन 5 रुपए सिक्कों की वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में नोएडा मिंट कारखाने की ज़्यादा है, और नोएडा मिंट कारखाने से कीमत कम हैदराबाद मिंट कारखाने की है। इस 5 रुपए सिक्के की हैदराबाद मिंट कारखाने में जो सिक्के बनाए गए थे, इस सिक्के की वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये है, और नोएडा मिंट की 250, और कलकत्ता और मुंबई मिंट कारखाने की कम है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कीमतों में फ़र्क क्यों है। इसी से कीमतों में फ़र्क होता है कि जिस कारखाने में सिक्कों की कम ढलाई उस वर्ष में हुई हो और बाकी कारखानों में ज़्यादा। इस सिक्के की कीमत
आम सर्कुलेशन से लेकर यूएनसी कंडीशन में क्या होती है। तो देखिए, इन सिक्कों की कीमत कॉमन और आम सर्कुलेशन में रहने से कॉमन और आम सर्कुलेशन में सिर्फ 5 रुपये रह जाएगी, क्योंकि ये सिक्का घिस चुका है और जो आपको इस सिक्के में काफ़ी डेंट स्क्रैच, काफ़ी त्रुटियाँ खामियां देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सिक्का वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में होता है वो सिक्का, उसकी कंडीशन कुछ अलग ही होती है। जैसे कि आपको इसमें छोटी छोटी सी स्क्रैच वाली लाइनें, डेंट दिख रहे हैं, उसमें नहीं दिखती हैं, क्योंकि वो वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी वाला सिक्का कारखाने से बनकर सीधे कारखाने में ही संरक्षित करके रखा होता है। वो आम सर्कुलेशन में या आम चलन में नहीं आता है। इससे उस सिक्के की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो इतनी ख़राब नहीं होती है। वो क्या है, अपनी सही कंडीशन में उस समय होता है। और ये सिक्का आप देख रहे हैं, आम चलन में रहने से इसमें रगड़न और इसमें सिक्कों से होने वाले टकराव से आप देख सकते हैं इस सिक्के की चमक ऐसे लग रहा है जैसे गायब हो गई है। तो इस सिक्के की जो गुणवत्ता कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, आप यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव में जो वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में सिक्के होते हैं वो कुछ अलग ही दिखते हैं कॉमन और आम सर्कुलेशन वाले सिक्कों से। और यही वजह है कि इन सिक्कों की है वो कीमत बढ़ जाती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जान पाते और बहुत से लोगों को पता नहीं होता है इन सिक्कों की कीमत कैसे है वो ज़्यादा होती है और कैसे कम होती है। बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता है। तो जब आपको पता चलेगा कि वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन वाला सिक्का क्या होता है और एक कॉमन और आम सर्कुलेशन में रहने वाला सिक्का क्या होता है, जब आपको इन दोनों का फ़र्क पता चल जाएगा तो आपको सही से इनकी कीमतों के बारे में भी पता चल जाएगा। सिक्कों की कीमत सिक्कों की कंडीशन पर निर्भर करती है और जो कॉमन कैटेगरी में सिक्का होता है आम सर्कुलेशन में चलन में, तो उसकी कीमत उतनी ही रहती है। जैसे कि ये 5 रुपये का सिक्का है तो 5 ही रुपये रहेगी। और अगर ये सिक्का वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी कीमत उस मिंट से तय करेगी कि ये सिक्के किस मिंट कारखाने में बनाए गए थे और कम मात्रा में बनाए गए थे। अब आपको इस वीडियो में इस 5 रुपये सिक्के के बारे में जो मैंने जानकारी बताई है वो आपको इस वीडियो में पता चली होगी, मुझे उम्मीद है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं। और आपने अभी तक टेक रिकॉर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही देखने को मिलते रहें।